भगवान ने कहा है स्थिर रहने वाला और सनातन है। जो कल था, आज है, कल भी रहेगा, ऐसा हमारा स्वरूप है। अर्जुन, उस आत्म तत्व को तू समझ जो इस तरह का है, जिसमें न कोई हथियार काम करते, न कोई अग्नि जलाती, न पानी जगाता, न वायु सुखाता। अरे वह शाश्वत है, सर्वव्यापी है, स्थिर है, अचल है और सनातन है। तू उसके लिए मोह कर रहा है। वह मर जाएगा, कट जाएगा, उसके लिए रो रहा है। बंधुओं, भगवान की इस बात को आज भारत को आवश्यकता है। मेरे भारतवासियों, मेरे बंधुओं, यदि आपने आज इस चीज को ग्रहण नहीं किया, इसका आचरण नहीं किया, तो आपकी भारी भूल होगी और आपको बहुत जोर से पछताना होगा। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान। हम गीता गान कर रहे हैं बंधुओं, भारत के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने मन के आनंद के लिए और भारत के लिए। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्तापो। पानी इसको भिगा नहीं सकता, न शोषयति मारुतः, और हवा इसको सुखा नहीं सकता। बोलो, ये जो 5 जड़ तत्व जिससे सृष्टि की, ब्रह्मांड की रचना हुई है, वो भी इसमें शामिल नहीं, इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उस आत्म तत्व की प्रेरणा से, उसी के सहयोग से, उसी के होने से ये सब संचालित है। यदि वह नहीं तो ये कुछ नहीं। भगवान कहना चाह रहे हैं कि शस्त्र आदियों से भी ये कटने वाला नहीं है, अग्नि में भी ये जलने वाला नहीं है। किससे भयभीत हो रहा है? जब पानी इसको भिगा नहीं सकता, हवा इसको सुखा नहीं सकता, ऐसे उस आत्मा के लिए तू मोह कर रहा है। शरीर तो नहीं रहेंगे, जाएंगे, जाएंगे, अवश्य जाएंगे। और जो समझने वाला है, जो करने वाला है, जो करता और भोगता है, वह न मरता है न मारता है। इसलिए अर्जुन, अछेद्यो यमदायो यम क्लेद्यो यम सोष्य एव चः नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलो अयम सनातनः। कैसा है आत्मा? अछेद्यो, अछेद्य है, यानी किसी भी शस्त्र आदि से छिदने वाला नहीं, कटने वाला नहीं, प्रभावित होने वाला नहीं, कुछ नहीं कर सकता कोई भी शस्त्र। सारे विश्व के परमाणु भी उसका कुछ नहीं। ये शरीर, ये उत्पत्ति विनाश वाले जितने भी वनस्पति है या शरीर है, या जो भी कुछ आप कृत्रिम बना रहे, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, जितने भी है, ये सब नष्ट होंगे, परंतु वह आत्मा नष्ट नहीं होगा। अछेद्यो यमदाह्यो, कटने घुटने वाला नहीं है, छिदने वाला नहीं है, जलने वाला है। यमदाह्यो, ये जलने वाला नहीं, इसको कोई जला नहीं सकता। अक्लेद्यो, भीगने वाला नहीं है। अशोष्य, सूखने वाला नहीं है। ये वचन ऐसा है, न जलता है, न छिदता है, न कटता है, न भीगता है, न सूखता है। नित्य है ही है, इसका कहीं अभाव नहीं है। अनित्य नहीं है, नित्य, सब जगह सब समय में उपस्थित है। सर्वगतः, सर्वव्यापी है। तेरा अपना मोह के कारण इसको समझने में तू असमर्थ हो, वह तेरा विषय है। नहीं तो इस आत्मा को, तत्व को तू देखना चाहता है। हे भारतीयों, आप भी समझ लो, आपका स्वरूप जो है, आप उसको समझिए। यह नित्य है, सर्वव्यापी है, शाश्वत है, अचल है, स्थिर है। यह कभी घटने बढ़ने वाला नहीं, कभी भागदौड़ करने वाली, सर्वत्र सब जगह सब रूप से, समान रूप से व्याप्त है। ये कहां भागेगा, कहां जाएगा? और इसलिए मैं कहता हूं सनातन। भगवान ने कहा है स्थिर रहने वाला और सनातन है। जो कल था, आज है, कल भी रहेगा, ऐसा हमारा स्वरूप है। अर्जुन, उस आत्म तत्व को तू समझ जो इस तरह का है, जिसमें न कोई हथियार काम करते, न कोई अग्नि जलाती, न पानी जगाता, न वायु सुखाता। अरे वह शाश्वत है, सर्वव्यापी है, स्थिर है, अचल है
और सनातन है। तू उसके लिए मोह कर रहा है, वह मर जाएगा, कट जाएगा, उसके लिए रो रहा है। बंधुओं, भगवान की इस बात को आज भारत को आवश्यकता है। मेरे भारतवासियों, मेरे बंधुओं, यदि आपने आज इस चीज को ग्रहण नहीं किया, इसका आचरण नहीं किया, तो आपकी भारी भूल होगी और आपको बहुत जोर से पछताना होगा। आओ इस गीता के ज्ञान को अपने में धारण करो। अच्छेद्यो यम दायो यम क्लेद्यो यम सोस्येव च नित्य सर्वगतः स्थाणु चलो अयम सनातन है। ऐसा है अर्जुन, यह आत्मा, तू इसके लिए शोक मत कर। मेरे भारतीयों, तुम इन अपने शरीरों को, भाव को, अहमता और ममता से थोड़ा बाहर निकल के कृष्ण भगवान की बात में आइए। आवश्यकता अपने को, ये गीता आज मेरे लिए है, आपके लिए है, भारत के लिए। उस समय पर यदि मानते हो कि वो भगवान था, तो किसके लिए ये बातें करके गया? वो हमको कह के गया कि ये तुमको करना होगा आने वाले समय में, और यह नहीं कर रहे हो, इसका दंड भोग रहे हो। फिर बकवास करने से चुपचाप बैठ जाओ। फिर जो कायरता का, जो तुमको जीवन भोगना, कीड़े मकोड़े वाला, अनेक प्रकार की चिंता, दुख, भय, तनाव, उसमें जीना है तो जीते रहो, कोई फर्क नहीं उस सनातन पर पड़ता। वो सनातन रहेगा, था और है और रहेगा, लेकिन वो नहीं रहेंगे जो उसको न समझे। सत्य सनातन छोड़कर जो चले गए कहीं और, विश्व बंध उन जनों को कहीं नहीं है ठौर। वो भी नष्ट होंगे, और जो सनातन पर आक्रमण कर रहे हैं, सनातन को बिगाड़ना चाह रहे हैं, उस पद्धति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, वह भी नहीं रहेंगे। ये दोनों ही नहीं रहेंगे। भगवान ने कह दिया है, ये नम वेत्ति हंतारम यस्यैनं मन्यते हतम उभौ तौ न विजानी। तो वे दोनों ही नहीं जानते, दोनों ही अज्ञानी हैं, दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बंधुओं, आगे भगवान कह रहे हैं, अव्यक्तो यम चिंतो यम विकारो यम उच्यते तस्मादे विदत्वेन नानुशोचितुर्महर्षि। आगे भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत है, और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। यम चिंतो, अव्यक्तो, अव्यक्त है, व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त है। देखने में संपूर्ण जो आ रहा है, जो इसमें क्रियाएं हो रही है, जो कुछ संचालन हो रहा है, जो कुछ भाव वासना उत्पन्न हो रहे हैं, वह आत्मा ही है, लेकिन फिर भी नहीं व्यक्त, दिखाई नहीं दे रहा। आप उसको स्वरूप से समझ नहीं पा रहे, देख नहीं सकते, अव्यक्त है। और यम चिंतो, अचिंत है, इसका चिंतन भी कैसे करोगे तुम? अरे वह तो सर्वत्र है, सब जगह एक ही चिंतन है कि है। बस यहां पर श्रद्धा और विश्वास, ये दो वस्तुएं आपको यहां पर रखनी होगी उस आत्म तत्व को समझने के लिए। अचिंत है, यह आत्मा विकार रहित है, इसमें कोई विकार नहीं है। सारे विकार ये इंद्रिय, शरीर और मन के आधार पर चलते हैं। आत्मा विकार रहित है। इससे हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं, इस आत्मा को तू ऐसा समझ ले, अचिंत है, निर्विकार है, अव्यक्त है। अब तू इसके लिए शोक क्यों करता है? तुझे इसके लिए शोक करना न तुम सोचित मरहसी, इसके लिए तुझे सोच नहीं करना चाहिए। तू अर्जुन उठ, खड़ा हो, कहां रथ में जाकर के धनुष बाण रख करके तू बैठ गया। तू कह रहा ऐसा नहीं करूंगा। किसको मारने से डर रहा है? कौन नहीं मरेगा और कौन मरने वाला है? चिंतन कर, ये जिसको तुझे पिंड दिखाई दे रहे हैं सामने खड़े हुए, सब मरेंगे, सब नष्ट होंगे। और जिसको तू समझ रहा है वह आत्मा कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए अर्जुन, अतचैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैव सोचितुमर्हसि। यदि तू ये मान ले अर्जुन कि चलो ये रोज जन्मने वाला है, जन्मता है ये, और मरने वाला है, ये मरता है, ऐसा मान ले। चल तू हमारी बात को एक बार ये छोड़ दे कि ये जन्मने वाला नहीं है, मरने वाला नहीं है, ये निर्विकार है, ये अव्यक्त है, ये सनातन है, इसको चल भूल जा। अभी तक जो बातें कही भगवान यहां पर छोड़ देते, चल इस बात को छोड़, दूसरे पक्ष से देख।
और दूसरे ढंग से देख, तू इसको ये मान ले, अथ चैदम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम। तू इसको यूं मान ले कि ये हमेशा जन्मता है और हमेशा मरता है। ये मतलब जन्मने वाला है और मरने वाला है। तो भी हे महाबाहो, तुझको शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अब भगवान करे कि यदि तू यूं मानता कि जन्मने वाला है और मरने वाला, आप जो कह रहे वो बात हम नहीं मानते। हम तो ये मानते हैं कि आत्मा जन्मने वाला है और मरने वाला है। तो भगवान करे तो भी शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च तस्मात् परिहार ये अर्थे न तुम शोचितुम मरहसी। फिर तो तेरी इस बात को मैं मान लूं अगर कि तू उसको नहीं मानता है, तू इस सिद्धांत को मानता है कि जन्मने मरने वाला है, तो जातस्य ध्रुवो मृत्यु, तो फिर जन्मने वाले का निश्चय ही मृत्यु होगा। फिर भी जन्मने वाले का मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित होगा। फिर अगर हम यूं मान लें कि ये जन्मने मरने वाला व्यक्त गोचर नहीं है, ये शाश्वत सनातन नहीं है, ये निर्विकार नहीं है, जन्मने मरने वाला है, तो भी अर्जुन इस सिद्धांत के अनुसार भी देखेगा तो जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और मरने वाले का जन्म भी फिर निश्चित है। क्योंकि जन्मा है तो मरेगा और मरा है तो फिर जन्मेगा भी। तस्मात् परिहारी अर्थ है। इसलिए हे अर्जुन, तू इस विषय को फिर भी शोक करने योग्य नहीं है, फिर भी तुझको इस विषय पर शोक नहीं करना चाहिए। ये बिना उपाय वाली बात है तेरे लिए। इसमें क्या करेगा तू कौन सा इसमें तकनीक लगाएगा कि वो बात नहीं मान रहा है, चल नहीं मानता, पर ये मानेगा तो जन्मने वाला जरूर मरेगा। तो ये सभी जन्मे हुए तेरे सामने खड़े हैं, जी लिए, अब इनका नंबर मरने का ही है। और ये जब मरेंगे तो फिर कहीं न कहीं पर जन्मेंगे। ये तो ऐसा कार्य है कि इसमें तेरे पास कोई उपाय हो, कोई हो, ये मेरे विचार से ये बिना उपाय का काम है। इसलिए तू इस दलदल से निकल, इस मोह में मत पड़, तू इस तरह से शोक करने योग्य नहीं है। आगे चर्चा करेंगे। जय विश्व बंधु।